इधर हिमांशु के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। उनकी मांग है जब तक मुख्य आरोपी का एनकाउंटर नहीं होगा, अंतिम संस्कार नहीं होगा। सरायकेला एसडीओ सीओ बिष्टुपुर हिमांशु के घर पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस से शव लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पोस्टमार्टम हाउस के कागज पर रिसीविंग सिग्नेचर करने का नोटिस दिया गया है। इससे पहले पोस्टमार्टम हाउस के प्रशासन को शव देने से इनकार कर दिया गया था। तो बताते चले कि परिजनों के रिसीविंग सिग्नेचर की मांग की गई थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मनोज हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी ओर रुख करते हैं। जी मनोज, लगातार जहां हिमांशु हत्याकांड में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं अब टीएमएच के खिलाफ थाने में जो है शव गायब करने का ये मामला भी दर्ज कराएंगे परिजन। खबरें सामने आ रही है कि परिवार जो है वो आत्मदाह करने की भी जो है धमकी दे रहे हैं अस्पताल के सामने। ऐसे में क्या कुछ वहां पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए और क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है अभी? पुलिस छावनी में हालांकि जो जमशेदपुर के एसडीएम है और सरायकेला के जो एसडीएम है और साथ साथ जमशेदपुर के सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी के साथ साथ विधायक सरजू राय और सतपुजी संघ के प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग उनके आवास में पहुंच गए हैं और मांग चल रहा है। और इन लोगों का डिमांड है जो मृतक की पत्नी है उसको सरकारी नौकरी दिया जाए। हालांकि प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है इनके डिमांड को, लेकिन लोग लिखित पर अड़े हुए हैं। एक बार मेरे पीछे को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पर वार्ता चल रही है। तो दो व्यक्ति हैं तमाम वार्ता चल रहा है कि जो शव है सबका पोस्टमार्टम करा दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद जो प्रक्रिया होता है परिवार के लोगों को सौंपना, तो ये लोग सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, लिखित नहीं दे रहे हैं। इन लोगों का सीधे तौर पर डिमांड है कि जो सरकारी नौकरी का इन लोग का डिमांड है उसको ये लोग डिमांड पूरा कर दे और उसके बाद चौथा ये लोग सबको उठाएंगे और उसके बाद जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होता है वो प्रक्रिया करेंगे। लेकिन पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जाम कर दिया गया है पुलिस यहाँ पर संभवतः लगता है कि बात जो है वो खत्म हो चुका है। और सरजू भाई जो हमारे साथ है सर क्या बात है? अफसर प्रशासन से हो रही है क्या है कि जो उसमें सरकारी नौकरी तो बात उतना ही चल रही है कैसे मिले किस तरह से मिले ऑप्शन बताया उन्होंने, पर सब ऑप्शन हम चाहते हैं कि हो जाए कि स्थायी नौकरी के लिए जब तक नहीं करेंगे पावर में इतना नहीं है तो लिख देता हूँ कर दे सकते हैं नहीं तो बात कर रहे हैं, बात करके बात करना चाह रहे थे सबको कोई बंद है कहीं तभी इस तरह का लेकर इसी कदम हो जाते हैं। देखिए निश्चित तौर पर परिवार के लोग चाह रहे हैं विधायक सरजू राय जी ने उनका निश्चित तौर पर कहना है कि प्रशासन लिखित आश्वासन दे दे उनके परिवार को नौकरी किया जाएगा। इसको लेकर लोग यहाँ पे वार्ता चल रही है। हालांकि वार्ता फिलहाल खत्म हो चुका है और प्रशासन का इन लोगों का जो डिमांड है उस डिमांड पर प्रशासन ध्यान देंगे। अब देखना होगा कि कितना पुलिस जो है इन्हें या प्रशासन जो है इन्हें लिख कर देता है। उसके बाद ये लोग जो मानते हैं तब सब निकाला जाएगा। उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो स्वतः ही लोग शुरू करेंगे। जी बिल्कुल मनोज, जहां लगातार प्रशासन की सक्रियता अब देखने को मिल रही है, तो वहीं अब जो है राजनीतिक तुल भी पकड़ते जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। आप बने रहेंगे मनोज आगे भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
लगातार आपसे सुबह से अपडेट ले रहे हैं इस मामले में, जहां लगातार जो इस हत्याकांड को लेकर सनसनीखेज जो है मामला सामने आया है और लगातार जो है प्रशासन के महकमे में हड़कंप मचा दिख रहा है, सख्ती बढ़ गई है, काफी कुछ देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि अब प्रदर्शन की भी खबर सामने आ रही है, जिसके मद्देनजर जो प्रशासन ने पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम कर दिए, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं? निश्चित तौर पर प्रशासन जो है कि पूरे शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गया है। 163 उसके बाद पूरे शहर में पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो आदितपुर है, जो सरायकेला जिला में पड़ता है, आदितपुर थाना का इलाका है, वो जहाँ के आवास पर भी पुलिस फोर्स है। हालांकि सिटी एसपी जो है जमशेदपुर के वो पहुंचे थे, ग्रामीण एसपी है वो यहाँ पर है, सरायकेला के एसडीओ है वो है, जमशेदपुर के एसडीओ वो है, और साथ साथ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो रघुवर दास जी वो अभी पहुंच चुके हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी है, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी वो भी यहाँ पर मौजूद है, और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि परिवार वालों को समझाया जाए घटना घटी, क्योंकि दो एसपी का तबादला हो गया है, तबादला नहीं मतलब सस्पेंड कर दिया गया। तो सीधे तौर पे लोग, परिवार के लोग का जो डिमांड है कि नौकरी मिलनी चाहिए, और वो भी लिखित आश्वासन के बाद ही ये लोग शव को उठाएंगे, क्योंकि पुलिस ने रात आनंद फानन में बिना परिवार के अनुमति का पुलिस ने पोस्टमार्टम करा दिया। इसको लेकर परिवार के लोगों में नाराजगी भी है कि पुत्र मेरा है, ये तो पुत्र चला गया, दूसरी तरफ आपने पोस्टमार्टम करा दिया, तो कम से कम हमसे विचार रहना चाहिए। हालांकि पुलिस के लोग लगातार, प्रशासन के लोग, सीओ जो है तो लगातार लोगों को समझा रहे थे कि एक कागज पर साइन करें, लेकिन उसके बाद जब ये नहीं होता है तब कहीं न कहीं ये भावना जो है जहाँ पर जो है बारिश आ गई है, लेकिन लोग अंदर बिना सीट के अंदर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी है वहाँ पर है, कुणाल जी है, तो कुणाल जी भाई अभी क्या बात होती है? आपने देखा है लगातार जब से घटना घटी है, राज्य के मुख्यमंत्री और डीजीपी लगातार इस पर अपनी नजर बनाई हुई है, और 2 जिलों के एसपी को हटाया गया है। तो सरकार पूरी तरह से इस विषय को लेकर संवेदनशील है, और प्रशासनिक पहलू पर भी हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। जो परिवार की कुछ मांगे हैं तो उन्होंने प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से सरकार के समक्ष रखी है, उस पर भी विचार किया जा रहा है। जो मांगे स्वाभाविक हैं, जो व्यावहारिक हैं, उस पर सरकार जरूर अमल करेगी। प्रशासनिक अमले के अधिकारी उस पर वार्ता कर रहे हैं परिवार के लोगों से, और इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है, और अपराधियों को निश्चित रूप से जो गिरफ्तारी भी होगी और परिवार को न्याय दिलाने का हर समय। नौकरी की बात आ रही है तो हम लोग सबको सरकारी प्रक्रिया होती है, पालन किया जाना भी उतना ही जरूरी है। तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी नियम प्रावधान है उस पर वार्ता कर रहे हैं प्रशासनिक पदाधिकारी अपने विभागीय लोगों से, और जो यथासंभव जो सबसे बेहतर विकल्प परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए हो पाए वो जरूर समझता हूँ। देखिए, निश्चित तौर पे जो सरकारी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों का जो डिमांड है, लेकिन एक बार कोई इलाका है जहाँ चाहती है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर वार्ता चल रही है। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जमशेदपुर से, जहां लगातार जो है इस मामले को लेकर मंथन जारी है, चर्चा जारी है, और अब देखना ये होगा कि क्या कुछ फैसले सामने आते हैं। निश्चित रूप से जब चल रहा है तो जिसके ऊपर कोई ना कोई इसका रास्ता जरूर निकले, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी है, सरकार के वो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम जो इनका डिमांड है वो डिमांड पूरा हो जाए। अब नौकरी की बात आ गई कि नौकरी मिलेगा, तो लिखित आश्वासन की बात करें, लिखित आवेदन के बाद सबका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। हालांकि परिवार के लोग और वहां
सिर्फ परिवार नहीं, पूरा जमशेदपुर पूरा प्रधान मरमहा की इस घटना से। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो है वो रोपड़ जिले में यहाँ पर पहुंचे हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बनना होता वो भी प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ तमाम नेता हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आने वाले हैं, क्योंकि वो दुमका में थे, दुमका से वो निकल चुके हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी देर में वो भी जमशेदपुर जैसे ईद करेंगे, सीधे इनके आवास पहुंचेंगे। तो तमाम लोग ये चाहते हैं कि घटना तो बड़ी है और ऐसा इससे भरपाई नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम जो परिवार के लोगों का डिमांड है वो डिमांड कम से कम पूरा हो, उसको लेकर लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, चलिए नजर बनाए रखिए। अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ तस्वीरें साफ होती है या किस तरह से प्रशासन जो है इस पूरे कार्य में जो है कामयाबी पाती। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार आपको खबर बता रहे जमशेदपुर से, तो वहीं बताते चले कि जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड में रात 3 बजे पोस्टमार्टम हुआ है। तो वहीं अलर्ट मोड में जो है पुलिस है, 6 थाना क्षेत्रों में धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही बताते चले कि परिजनों की मांग है कि हत्यारों का एनकाउंटर हो और फिलहाल बातचीत का दौर अभी जारी है। तो ये लगातार खबर आपको जमशेदपुर से बताते चल रहे हैं। तो जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड में जहां रात 3 बजे पोस्टमार्टम हुआ है, तो वहीं अब जो पूरा मामला है वो धीरे धीरे गर्माते नजर आ रहा है। पूरे शहर में धारा 163 लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रशासन और पुलिस भी काफी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। जमशेदपुर विधायक सरयू राय सिटी और ग्रामीण एसपी हिमांशु सिंह के घर पहुंचे, तो वहीं परिवार वालों से शव उठाने को लेकर बातचीत चल रही है। मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग पर वार्ता चल रही है। परिजनों ने लिखित में आश्वासन मांगा है। कर्णी सेना के जिलाध्यक्ष हिमांशु हत्या मामले के बाद तनाव का माहौल है। इस बीच पूरे शहर में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। शहर में सुरक्षा बलों की तैनाती है, खासकर टीएमएच गेट और आसपास सुरक्षा कड़ी है। इमरजेंसी छोड़ बाहरी लोगों के प्रवेश पर फिलहाल रोक है। आपको बताते चले कि प्रशासन हर हाल में आज अंतिम संस्कार करवाने की कोशिश में लगी है। पूरे शहर में धारा 163 लगा दिया गया है, यानी लागू कर दिया गया है। तमाम जो थाना क्षेत्र है, तमाम थाना क्षेत्र है, वही पीएनएच परिवार के लोग यहाँ पहुंचकर हंगामा न करें, उसको लेकर सुरक्षा का व्यापक इंतजाम हो। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर जो टाटा स्टील का जो गार्ड है वो गार्ड को तैनात कर दिया गया है, ताकि सिर्फ वही लोग अंदर प्रवेश कर सकते हैं जो बीमार हैं, जिनको अस्पताल में इलाज कराना है। लेकिन वैसे लोग जो अंदर अस्पताल में कोई काम नहीं है वो नहीं जा सकते हैं। यानी बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। टीएमएच के तीनों गेट को में दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये सामने टीएमएच है और टीएमएच का ये प्रवेश द्वार है और इसी प्रवेश द्वार से अंदर हिमांशु का परिवार वाले यहाँ पहुंचेंगे और सीधे तौर पे वो टाटा प्रबंधन से ये सवाल पूछेंगे कि मेरा बच्चा कहाँ है, क्योंकि पुलिस ने देर रात हिमांशु के शव को यहाँ से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बिना अनुमति के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद परिवार के साथ साथ पूरे जमशेदपुर में आक्रोश है। उस आक्रोश को देखते हुए पूरे शहर में पुलिस छावनी में तब्दील पूरे शहर को कर दिया गया है। वही एक बात हम और दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को डर है कि कहीं हिमांशु के परिवार वाले अगर यहाँ पे आ जाए तो निश्चित तौर पे वो हंगामा करेंगे। और हंगामा को देखते हुए यहाँ पर
पुलिस फोर्स के साथ साथ जो टाटा स्टील का जो गार्ड है वो गार्ड को भी लगाया गया है। सामने क्यूआरटी है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, उसको भी आप देखिए। उसके बाद आपको भी समझ लीजिए कि सीधे तौर पे प्रशासन सतर्क है और प्रशासन ये चाहती है कि किसी प्रकार का हो हंगामा ना हो। हालांकि सब को लेकर परिवार के लोग अभी भी सीधे तौर पे पुलिस पर को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं कि कैसे बिना मेरी अनुमति का आपने सबका पोस्टमार्टम करा दिया, और वो लेने को तैयार नहीं है। घर पर मान मनोबल चल रहा है, वही दूसरी तरफ डीएनए सहित पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अपने सहयोगी प्रश्नजीत के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। एक बार फिर से हम अपने सहयोगी मनोज का रुख करेंगे, तो उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि फिलहाल वहां पे क्या कुछ तस्वीरें हैं। जी मनोज, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां लगातार जो है बातचीत का दौर जारी है, बैठक हो रही है, सरयू राय भी वहां पहुंचे हैं और तमाम जो प्रशासनिक के बड़े अधिकारी हैं वो भी वहां पहुंचे हुए हैं। किन किन बातों पर, किन किन आश्वासन पर, किन किन मांगों पर मंजूरी मिलने की संभावना फिलहाल देखी जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जो इन लोग का डिमांड है कि अब नौकरी दे दिया जाए। नौकरी को लेकर अब अंतिम पड़ाव पर वार्ता जारी है, क्योंकि ये लोग सिर्फ लिखित आश्वासन चाहते हैं कि लिखित आश्वासन मिले। यहाँ पर एसडीओ जो है वो सरायकेला के और जमशेदपुर के एसडीओ वो मौजूद हैं। साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी अभी आ गए हैं, वो भी यहाँ पर गए। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी भी गए, वो भी प्रयास कर रहे हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। कुणाल सारंगी जो पूर्व विधायक हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता है, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। यानी सरकार से लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ये चाहती है कि कम से कम जो परिवार है, परिवार वो तो भरपाई नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम जो एक उचित जो होना चाहिए वो कम से कम मिलना चाहिए। तो सरकारी नौकरी का आश्वासन लोगों को मिला था और उसको लेकर लोग अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये लोग का सीधे तौर पे कहना है कि पुलिस बिना पूछे हुए पोस्टमार्टम कैसे करा दी, और इसी को लेकर लोगों में नाराजगी है। हालांकि नाराज तो लोग पहले से भी थे, क्योंकि सबसे ज्यादा नाराजगी तब हो गई जब देर रात को 2 बजे पोस्टमार्टम करा दिया जाता है आनंद फानन में। हालांकि अब जो सिटी एसपी है जमशेदपुर के वो यहाँ मौजूद है और जो ग्रामीण एसपी है वो यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम लोग वार्ता कर रहे हैं कि कम से कम अंतिम जो है निर्णय हो जाए और उसके बाद जो शव जो है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, क्योंकि अंतिम संस्कार जब तक नहीं होगा प्रशासन के लिए चुनौती है और परिवार वालों के लिए भी परेशानी है, क्योंकि एक परिवार का लाल था, इकलौता था, वो चला गया, लेकिन उसके बाद उस परिवार को देखेगा कौन? तो यही लोगों का डिमांड है कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है, पत्नी को कम से कम आप रोजगार दे दीजिए। सरकार है, आपके बड़ा हाथ है, आप कहीं भी उसको रजिस्ट कर सकते हैं, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। और दूसरी तरफ कुणाल सारंगी से हमने बात की है, उनका कहना है कि ये जो सरकारी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के अधीन सब काम होगा और आश्वासन जहाँ लिखित तक है, लेटर आ चुका है, थोड़ा संशोधन करना है, वो संशोधन होकर जैसे परिवार को मिलेगा, परिवार के लोग जब समझ जाएंगे कि हाँ अब जो मेरा डिमांड है वो पूरा हो गया, उसके बाद तब जाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगा। यानी सब जो है पोस्टमार्टम से लिया जाएगा और फिर अंतिम संस्कार पार्वती घाट में किया जाएगा। लेकिन अभी जो है सस्पेंस बरकरार है कि जब तक परिवार के लोग तैयार नहीं हो जाते हैं, क्योंकि लिखित आश्वासन में क्या संशोधन है थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो शहर के जो जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं दोनों जिला के वो यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ के तमाम नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद है। थोड़ी देर में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी पहुंचेंगे, क्योंकि वो दुमका में थे, दुमका में कार्यक्रम चल रहा था देर रात तक, उसके बाद वो चल चुके हैं। हमें लगता है कि थोड़ी देर में वो यहाँ पहुंचेंगे आदित्यपुर और उसके बाद मृतक के परिजन से मुलाकात करेंगे और वो भी प्रयास करेंगे कम से कम जो परिवार वालों का डिमांड है वो डिमांड कम से कम पूरा हो। और अपराध जो है बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाने को लेकर सरकार ने खुद ब खुद 2 एसपी को यहाँ से तबादला कर दिया है। अब तक 6 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है इस मामले में, लेकिन सवाल सिर्फ कार्रवाई तक नहीं है,
क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो भी पुलिस की पकड़ से दूर है। वो भी एक डिमांड है लोगों का, लेकिन बड़ा डिमांड है कि आप नौकरी जो है वो लिखित आश्वासन दीजिए और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। जी बिल्कुल मनोज, जहां हम आपसे शुरुआती तौर से ही जो अपडेट ले रहे हैं वहीं आप नजर बनाए रखिए और अपडेट देखते रहेंगे कि अब क्या कुछ तस्वीरें सामने आती। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।